डीएलएड परीक्षा की तैयारी के क्रम में आज 2017 में जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था बहुविकल्पीय प्रश्नों का और जो अति लघु प्रश्न आते हैं। तो आइए देखते हैं जो 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, 7 प्रश्न आते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, यानी कि ये जो है 12वां प्रश्न है 2017 का। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें सात घटाने पर वह 12, 16, 18 योम 21 से विभाजित हो जाए, 21 से विभाजित हो जाए। तो इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 12, 16, 18, 21 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे, और वह इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम जो होगा वो होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 3, 1 अन्नम 2, 9, 21। अब 3 से काट देंगे तो 3 तिरिक्का 3, 1 अन्नम 3, 1, 3 तिरिक्का 9, 3 सते 21। अब 3 से काटेंगे तो 3 को भी कैंसिल करेंगे, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 भी कट गया। इस प्रकार से ये जो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48 और 7 तिरिक 21, यानी 48 और 21 का गुणा करेंगे, जो आंसर आएगा वो 12, 16, 18, 21 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या होगी। तो 1 अट्ठे 8, 8 दूनी 16, 4 एक अन्नम 4, यानी 16, 4, 20 के 0 हासिल 2, और 4 दूनी 8, 1 9। 48 गुणे 21 आएगा 908, 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16, 4 एक अन्नम 4, यानी 16 और 4 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008 आएगा। 1008 में अब कहा है कि 7 घटाने पर, तो 7 घटाने पर ये आना चाहिए। तो 7 घटाने पर का मतलब यहां आप 7 जोड़ दीजिए, तो 1015, यानी यही हमारा आंसर होगा 1015। 1015 में से जब हम 7 घटाएंगे तो 1008 आएगा। 1008 ऐसी संख्या है जो 12 से, 16 से, 18 से और 21 से पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वह 1008 ना हो करके 1015 होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वह कहा है कि एक आयताकार पार्क, दूसरा क्वेश्चन है कि यानी 13वां क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 60 मीटर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर, इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर 5 मीटर
तथा चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का चौड़ी सड़क बनाने का 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। तो एक आयताकार पार्क है इस तरीके से, ये एक आयत है, ये इसकी जो लंबाई है वो 80 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 60 मीटर है। इसके बीचों बीच एक सड़क इस तरीके से बना हुआ है और एक सड़क इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से। लंबाई के समानांतर ये 5 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है 5 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है। अब पूछ रहा है कि इसका जो खर्चा होगा कितना आएगा। तो हमको दिख रहा है कि एक लंबाई के समांतर जो है रास्ते का क्षेत्रफल, तो ये 5 मीटर और इसकी लंबाई 80 मीटर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 80 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, यानी कि 400 वर्ग मीटर ये हो गया। जो चौड़ाई के समांतर है, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल, ये भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई इसकी 60 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो ये हो गया 180 वर्ग मीटर। तो आप देख रहे हैं कि जो ये एरिया है, ये दोनों रास्तों में शामिल हो गया है। तो हम निकालेंगे कि उभयनिष्ठ भाग का क्षेत्रफल, और ये वर्गाकार होगा तो ये भुजा का स्क्वायर होगा। ये 1 मिनट, ये यहाँ से ये चौड़ाई जो है ये और ये 3 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो यहाँ भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। लंबाई 5 है और चौड़ाई 3 है, तो 15 वर्ग मीटर ये आ गया इसका क्षेत्रफल। तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल जो आएगा, रास्ते का कुल क्षेत्रफल ये आ जाएगा 400 प्लस 180 माइनस 15। तो 400 180 जोड़ेंगे तो 580 माइनस 15 यानी 565 वर्ग मीटर, ये रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। 565 में 15 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 15 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो आ जाएगा 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 7 97 और 15 पचे 75 और 9 75 5 80 और 4 84, 8,475 रुपया। यही 15 पचे 75, 15 छक्का 90 और 7 97, 9 बचा, 15 पचे 75, 5 80 और 4 8475 रुपया, यही आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है, कहा है कि 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है ये और एक त्रिभुज है ये। इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, 2 त्रिभुज हैं। इसमें कह रहा है ए बी 3.5 सेंटीमीटर, बी सी 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर और ए सी 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। पी क्यू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू 7.1 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है क्यू आर 5 सेंटीमीटर, और पी आर 3.5 सेंटीमीटर।
ये हो गया। तो ये कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। सर्वांगसमता की जो पहली शर्त है वो कहता है कि यस यस यस, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी किसी भी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पे जब इसको 7.1 यहाँ बेस में दिख रहा है, इसको ऐसे पलट दिया जाए तो ऐसे जब इसको ऐसे घुमाया जाएगा तो ये 5 यहाँ चला जाएगा, ये 3.5 यहाँ चला आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा BC बराबर PQ, उसके बाद AC बराबर QR और AB बराबर PR। तीनों भुजा क्या हुआ, बराबर हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 धन 13 ऋण 2 गुणे 5, ये तो पहले इसको सॉल्व करिए। 5 दूनी 10, 13 में से 2 गया, 10 गया 3। 80 गुणे 56 माइनस 7 गुणे 8 धन, ये हो गया 3। 7 अच्छे 56 और 3 59। 56 माइनस 59, 80 गुणे माइनस 3 यानी -240, और ये आंसर हो गया। उसके बाद है एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, माना अंश बराबर यक्स। तो हर बराबर कह रहा है कि एक परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 2 कम है, तो हर बराबर हो जाएगा x+2, ये 2 कम हो गया। यदि उसके अंश और हर, तो ये बना x/x+2, ये बन गया। फिर कह रहा है यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिए, तो नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है। 3/4 हो गया। गुणा करेंगे 4x धन 4 बराबर 3x धन, ये 2 1 जुड़ के 3 हो जाएगा, तो 3x धन 3 त्रिका 9। 4x माइनस 3x बराबर 9 माइनस 4। इसका मतलब हो गया कि x बराबर 5। x का मान 5 यहाँ रख दीजिए, तो अंश तो हो गया 5 और हर को हमने x+2 माना है, तो 5+2 यानी हमारा उत्तर हो गया 5/7, और यही आंसर हो गया हमारा। एक क्वेश्चन और पूछा है कि